केसी सिन्हा का एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल जो भी सॉल्यूशन चल रहा है टोटल यहाँ पे आपका केसी सिन्हा का बताया जा रहा है ना। तो आज तो देखिए टाइप 2 में जो आपका 25 नंबर से जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अब जो इंटीग्रेशन आने वाला है, अभी तक तो फिलहाल मैंने जितनी भी बताया था ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के तहत चल रहा है अभी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा। फिलहाल अपन यहाँ पे देखते हैं टाइप 2 का 25 नंबर क्वेश्चन पहला दिया। यहाँ पे देखिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिले। और अगर आप नए हैं और इसके प्रत्येक वीडियो पीछे का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, आप उस पर प्रेस करें, है ना, तो आपको टोटल प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगे। आई होप कि उस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, चलिए अपन आप यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 5x dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ फार्मूला देखेंगे। पहले फार्मूला पे यहाँ पे ध्यान देखिए। अगर यहाँ पे 2 sin a इंटू साइन बी है तो लिख सकता हूँ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट ईयर में बताया गया। ठीक है, पहला नंबर में फार्मूला है 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सेकेंड नंबर फार्मूलाज में आपका है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। और नंबर थर्ड में आपका दिया हुआ है 2 sin a sin b बराबर sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और लास्ट आपका दिया हुआ है 2 cos a cos sin b बराबर sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। थोड़ा सा मैं लॉजिकली बताता हूँ ताकि याद रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। पहली बात बताता हूँ, अगर दोनों साइन में रहेगा, अगर दोनों साइन में है बच्चों तो यहाँ पे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ध्यान देना। और अगर दोनों cos में है तो cos a माइनस बी इसमें भी है और इसमें भी है। अगर ओनली साइन है तो यहाँ पे माइनस और ओनली cos में तो यहाँ पे बीच में प्लस होगा, बाकी बात सभी cos में हो जाएगा। ध्यान रखना इसी बात को, है ना। और अगर साइन और cos अल्टरनेट है, जैसे यहाँ पे देखिए साइन ये है cos भी है और यहाँ पे cos ये है साइन बी, यानी एक बार अगर साइन का एंगल बड़ा है cos बी वाला छोटा है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और अगर cos वाला एंगल बड़ा हो गया और साइन वाला छोटा है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कहने का मतलब है साइन का एंगल बड़ा है तो प्लस होगा और cos का एंगल बड़ा है तो माइनस होगा। और अगर अल्टरनेटिंग है तो आप देख सकते हैं ना। तो आई होप कि इस बात को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसी के आधार से मैं इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 25 का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन आपका 5x dx। ठीक है, अब देखिए कौन सा फार्मूला में है। अगर दो चीज कभी भी इंटीग्रेशन में, अगर दो फंक्शन आपका मल्टीपल है, खास करके ट्रिगोनोमेट्रिक में, और खास करके आपका साइन और कॉस या साइन साइन या फिर कॉस कॉस, है ना, इस प्रकार का अगर कोई इंटीग्रेशन में मल्टीपल है तो वैसा सिचुएशन में आपको हर बार, क्योंकि देखिए हमको फार्मूला में 2 चाहिए ना, अगर आपको 2 लाना है तो एक ही रास्ता आपके पास, 2 से डिवाइड और 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये बात अच्छे से केयर कर लीजिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड करता हूँ और 2 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। और थोड़ा सा जो एंगल बड़ा है मैं उसको पहले लिख रहा हूँ और छोटा एंगल को थोड़ा सा बाद में लिख रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकता हूँ, इसके लिए कोई रीजन नहीं है, राइट। तो मैंने यहाँ सिंपली क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर नज़र दोहराएं तो पहला फार्मूला के जैसा आ गया, सॉरी हाँ, अब आपका पहला फार्मूला देखिए 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसका मतलब a की जगह 5 हो जाएगा और b की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 3x होगा। तो मैं फार्मूला पे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, मैं अब फार्मूला लगा रहा हूँ पहले cos a माइनस बी, इसका मतलब हो गया cos 5x माइनस 3x, उसके बाद माइनस होता है दे दिया, उसके बाद cos a प्लस बी, कहने का मतलब है 5x प्लस 3x इंटू dx। अब अपन क्या करेंगे 1/2 कर देते हैं, उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूंगा। 1/2 सभी के लिए बाहर है तो मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट। तो cos यहाँ 5x में 3x जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा इंटू dx। फिर इसमें भी इंटीग्रेशन लग जाएगा cos,
और यहाँ पे बताइए 5x प्लस 3x आपका कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा इंटू dx होगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई शक है क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करता हूँ अपन। यहाँ पे देखिए 1/2 रहने देता हूँ। अब मैं इसका इंटीग्रेशन तोड़ता हूँ, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, साइन होता है। क्या होता है, साइन। तो साइन 2x हो जाएगा। बट अगर x का कोएफिशिएंट में कोई है तो उससे क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद माइनस हो जाएगा और कॉस का फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, तो साइन हो जाएगा, है ना। तो साइन 8x और फिर अपन क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और प्लस क्या लिखूंगा, c लिखूंगा। क्या इस बात पे सहमत हैं? बिल्कुल हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 2 जा 4, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2x माइनस, थोड़ी सी देखो तो आपका 8 2 जा 16 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 8x और प्लस c। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए यस या नो, कमेंट जरूर करें यस सर या नो सर, राइट। चलिए अब देखिए, तो सिंपली क्या करना था, बस फार्मूला में बैठाना, उसको अलग अलग करना है, एक्स का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना और सिंपली इंटीग्रेशन हो गया। ओके, चलिए अब अपन देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 26 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा अल्टरनेटिंग वाला लेता हूँ, राइट। इसलिए मैं वैसा क्वेश्चन को चूज कर रहा हूँ जो आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। ऐसे तो दिक्कत नहीं करना चाहिए, बट आपको अगर थोड़ा बड़ा भी लग रहा है हमें शक, तो मैं वैसे क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा अल्टरनेटिंग में लेता हूँ, एक साइन में एक कॉस में। क्या कोई साइन और कॉस वाला है? तो दो ठो फार्मूला है साइन कॉस में। थोड़ी सी बात, ये चीज़ मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। मैं 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, और जो एंगल बड़ा होगा, जिसका एंगल में ज़्यादा मल्टीपल होगा, उसको थोड़ा पहले लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए cos 4x पहले लिखता हूँ, फिर बाद में लिखता हूँ sin 3x। क्या किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर कट है। चलिए, होना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 आपका cos a cos b sin b जैसा, cos वाला बड़ा है ना, तो बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इस बात को आपको केयर करना है। तो यहाँ पे देखिए अपन 1/2 रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। इसका मतलब हो गया sin a प्लस बी। तो sin a प्लस बी बोले तो 4x प्लस 3x, उसके बाद माइनस साइन a माइनस बी, कहने का मतलब है 4x माइनस 3x इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/2 रहने देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा सा मैं अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर देता हूँ साथ में, है ना। तो इंटीग्रेशन इसमें जाएगा तो बचेगा साइन, और 7 है 4x प्लस 3x आपका 7x हो जाएगा इंटू dx। फिर माइनस यहाँ पे करेंगे तो साइन ऑफ आपका हो जाएगा 4x में 3x किया, x बचेगा इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ। बताइए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बाबा, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, अपन क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। फिर अपन आगे देखते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस हो जाएगा, राइट, माइनस कॉस होगा। बट यहाँ पे कोई चीज डिवाइड नहीं करूंगा, बिकॉज x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और 1 से डिवाइड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए अपन 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो गया पूरी कहानी में आपका माइनस कॉस 7x अपॉन 7 2 जा 14, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस x, और लास्ट में क्या लिखना है, प्लस c, है ना, क्योंकि 1/2 दोनों के लिए जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 20 नंबर 7 का, है ना। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए मैं 27 का पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ, थोड़ी सी देखिए ध्यान से सुनिएगा। बात तो वही करना है, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे साइन 3x इंटू साइन x/2 और 2 से मैं मल्टीप्लाई भी किया है। अब देखिए 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी फर्स्ट वाला फार्मूलाज है आपका। तो मैं यहाँ बिठा दूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस a प्लस बी, है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस a माइनस बी, तो a की जगह हो गया 3x माइनस b की जगह हो गया x/2, फिर होता है माइनस कॉस a प्लस b, कहने का मतलब बोले तो 3x प्लस x/2 इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1/2 रहने देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ मैं अलग अलग कर देता हूँ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन लग जाएगा कॉस में, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में x जाएगा तो बच्चों आपका बचेगा 5x/2 हो जाएगा।
इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, फिर यहाँ पे देखिए आपका 3 2 जा 6, 6 और 7, देखिए 6x और प्लस x आपका हो जाएगा 7x/2 हो जाएगा, है ना, इंटू डी एक्स, है ना। अब मैं इसका क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। सिंपली अब इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो देखिए 1/2 बाहर रहने देते हैं अभी फिलहाल, और अंदर का इंटीग्रेशन करता हूँ। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है बच्चों, क्या होता है, साइन। तो आपका हो गया 5x/2, लेकिन अगर गौर से देखें तो x का कॉफिशिएंट कितना है, 5/2 है, तो उससे डिवाइड कर देना है आपने, है ना। उसके बाद देखिए इस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन ऑफ 7x/2 अपॉन x का कॉफिशिएंट 7/2, और प्लस में क्या होगा, c होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या ये 2 पर चला जाएगा, और जब करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो बचेगा साइन 5x/2 इंटू 1/5 बचेगा। देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/7 साइन ऑफ 7x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और प्लस c। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप कोई दिक्कत नहीं होगा कि कभी भी इंटीग्रेशन में अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा इस बात को याद रखें कि कोई ना कोई फार्मूला होगा जो रिड्यूस करना होगा। उस समय आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन में अगर दो चीज़ मल्टीपल है तो वैसा सिचुएशन में क्या करेंगे, है ना। और एक एक बात पे ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन करने वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है हमारा, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में पहला क्वेश्चन है। अब देखिए अब यहाँ पे 3 मल्टीपल होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x, ऐसा 4 मल्टीपल हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोले सर अब ऐसा क्या फार्मूला निकालिएगा आप, अभी तो 2 वाला था, तो चलिए मान लेते हैं 2 वाला ये आपका था, बट अगर आप 3 मल्टीपल है तो क्या करेंगे ऐसा सिचुएशन में, बोला बता रहे हैं, यही तो आप सीखना है आपको, है ना। तो देखिए 3 मल्टीपल का कैसे यहाँ पे बनाएंगे, है ना। 4 मल्टीपल होंगे तो भी कैसे बनाऊंगा। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब भी ऐसा अगर था फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ प्रूव करने वाला आता था, करीबन 4-5 होता था, तो हमेशा 2-2 का हम लोग जोड़ा रखते थे। लेकिन यहाँ तो 3 है, तो 3 है तो यहाँ पे क्या करूँगा, 1-2 को एक साथ रखूँगा और 1 को बाहर रखूँगा, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करूँगा। इसका मतलब इसमें समझो 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखिए कैसे इसको बनाना है। यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करता हूँ, फिलहाल अपन इंटीग्रेशन ऑफ जो चीज़ है उसमें पहली बात हमको 2 चाहिए, है ना। 2 चाहिए तो मैं 2 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2 इंटू, और जो थोड़ा एंगल पहले बड़ा होगा उसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे cos 3x और cos 2x और cos x। एक चीज़ मैं गौर से बताता हूँ, क्या इसको मैं एक साथ रख देता हूँ, किसी कोई डाउट है क्या। यहाँ पे क्या किया मैंने, cos को x को थोड़ी देर के लिए अभी मैं बाहर रख रहा हूँ और दोनों को मैं रख रहा हूँ, इन दोनों को अंदर रख रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल क्या करेंगे, cos हमेशा बाहर रखेंगे जब तक मैं ये ना कहूँ कि इसको अंदर करें। फिलहाल अब आप देखिए 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या सेकेंड नंबर फार्मूलाज है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखें तो cos a माइनस b, cos a माइनस b 3x माइनस 2x, उसके बाद प्लस cos a प्लस b, कहने का मतलब है 3x प्लस 2x, है ना। और बाहर में हमारा क्या चल रहा है बच्चा, cos x चल रहा है, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए 1/2 रहने देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ देखिए बच जाएगा आपका cos x प्लस यहाँ पे बच जाएगा बच्चा आपका cos 5x, और फिर बाहर में कितना है cos x इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, 1/2 रहने देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब cos को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे करूँगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे करूँगा तो हो जाएगा cos 5x इंटू cos x, और फिर इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। फिलहाल क्या करना है, जब भी ऐसा 3 ठो मल्टीपल रहेगा तो 2 ठो रखना है ताकि उसको फार्मूला में कन्वर्ट कर सकूं, और 1 ठो बाहर को लेके चलना है।
और जब वो सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आप जो बाहर रखें उससे आप हमला कर दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए cos x से दोनों में हमला कर दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल फिर से मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करता हूँ। तो ये जो 1/2 है दोनों के लिए है ना, तो दोनों में भी अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटीग्रेशन आप यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x इंटू cos x dx, है ना। अब देखिए बच्चों एक चीज़ आता होगा, सर ये तो फिर मल्टीपल वाली बात आ गया। बोला हाँ यस, cos ए cos b में फिर से आ गया सर। बोला बिल्कुल आ गया। तो फिर बताइए फिर ऐसा सिचुएशन में क्या करूँगा। तो फिर अपने से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है। बोला बिल्कुल आ रहा है सर। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में क्या करता हूँ। यहाँ पे देखिए 1/2 रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या अभी तक मैंने कोई ऐसा फार्मूला बताया जो cos स्क्वायर को इंटीग्रेशन हो, नहीं। अब देखिए मैं पिछले लेक्चर्स का थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ। आपको एक फार्मूला बताया गया था कि अगर कोई फार्मूला ये चीज़ बताया गया था, क्या 1 प्लस cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a होता है। क्या इस बात को समझाया गया था कि नहीं। बिल्कुल समझाया गया था कि 1 प्लस cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a, है ना। और इस डबल एंगल का सिंगल होता है। क्या यहाँ पे अगर हम बात करें तो cos स्क्वायर है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ 2 मिटा दूँ और इधर लाऊँ तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। यानी cos स्क्वायर a बराबर लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2a/2 लिख सकता हूँ। चलिए अपन यही चीज़ बात को यहाँ लिखता हूँ, यानी cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकता हूँ। ये इसका फार्मूला है cos स्क्वायर का। चलिए अब आगे देखते हैं। प्लस 1/4, क्योंकि 2 दूना कितना हो जाएगा 4 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। फिर से फार्मूला आया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, कहने का मतलब है cos a प्लस b। अन इंटीग्रेशन ऑफ अंदर फार्मूला हो गया cos a प्लस b। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, सॉरी a माइनस b पहले है। तो 5x में x जाएगा, बचेगा आपका 4x। उसके बाद फिर होता है प्लस cos a प्लस b। तो 5x प्लस x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई डॉट है क्या, कोई डॉट नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या 1/4 सभी के लिए बाहर होगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 में भी लग जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन आपका cos 2x में भी लग जाएगा, ठीक है। मैंने 1 में भी लगा दिया और cos 2x में भी, और 2 दूना 4, इसको बाहर रहने दिया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या करता हूँ। 1/4 बाहर रहने देता हूँ और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में अलग अलग करता हूँ। तो यहाँ पे cos 4x में भी लग जाएगा प्लस यहाँ पे cos 6x में भी लग जाएगा। क्या ये बात से सहमत हैं, बिल्कुल है। चलिए अब 1/4 रहने देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 2x, बट x का कॉफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 1/4 रहने देता हूँ। फिर cos का इंटीग्रेशन साइन 4x हो जाएगा, बट यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। प्लस यहाँ पे cos का फिर से साइन 6x होगा, बट x का कॉफिशिएंट 6 से डिवाइड होगा। और लास्ट में क्या लगाना है, c लगाना है। अब अपन क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x/4 प्लस साइन 2x बाई आपका 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 4 से करूँगा तो 1/16 साइन 4x। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 1/24 आपका साइन 6x, और लास्ट में क्या लगाना है, c लगाना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन 3 मल्टीपल वाली बात। इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 मल्टीपल का क्वेश्चंस होंगे तो उस समय आपको 2 ठो का एक साथ रखना, एक बाहर रखना, यानी आपको इस फार्मूला को 2 बार इस्तेमाल करना होगा, है ना। अगर सर यही 4 चीज़ अगर मल्टीपल रहता, सोचो कि अगर यहाँ पे cos 4x लिख दें हम, cos 4x तो 4 मल्टीपल है तो उस समय 2 का रखिएगा, तो 2 ठो रखिएगा तो इस प्रकार से आता है, एक इधर भी और एक इधर भी, है ना। तो फिर क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो वैसा सिचुएशन में फिर बनाएंगे। चलिए आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए 30 का तीसरा नंबर क्वेश्चन बच गया है और एक क्वेश्चन हमने और इंक्लूड कर दिया है 33 का तीसरा नंबर क्वेश्चन।
बोलोगे सर सभी क्वेश्चन में तीसरा लेने का क्या रीज़न, कोई रीज़न नहीं है। मैं उस क्वेश्चन को बार बार बोल रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन को उठा रहा हूँ जो आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, उतना भी दिक्कत नहीं करेगा, बस थोड़ा सा दिक्कत करता है। चलिए मैं अब यहाँ पे देखिए मैं इसको बना रहा हूँ 30 का तीसरा का सोल्यूशन है ना, क्योंकि ये छोटा सोल्यूशन है इसलिए मैं इधर लाइन पार दिया आपका। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको इस ऐसा सिचुएशन मिले और ख़ास करके अगर डोमिनेटर में कोई चीज़ हो तो पहले आप उसको अलग अलग करें। यही बात मैं शुरू से भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहले आप अलग अलग कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/sin² हो जाएगा, है ना, इंटू dx, और साथ में अलग अलग भी करता रहा हूँ। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x अपॉन हो जाएगा sin² x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx है। क्या इस बात को लिख सकता हूँ, मैंने sin² दोनों में डिवाइड कर दिया और साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 4 कांस्टेंट है बाहर, 1/sin क्या होगा तो आपका हो जाएगा cos² x इंटू dx माइनस, उसके बाद 5 भी बाहर होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइन यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 ठो है, साइन हमारे कितने पास है 2 ठो है, तो एक साइन कॉस के साथ रहने देंगे और एक साइन थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो एक साइन और एक कॉस वाली बात करते हैं अगर हम, तो cos/sin क्या होगा tan x हो जाएगा, और एक तो साइन बचा हुआ है ना, तो 1/sin क्या हो जाएगा आपका, सॉरी cos/sin क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, है ना, और एक जो साइन बचा है सो 1/sin क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा। तो इस बात को याद रखें। ठीक है, आज क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक साइन कॉस के साथ रहने दो और एक साइन थोड़ा सा 1/sin लिखो, तो 1/sin cosec और cos/sin cot हो गया। ठीक है, तोड़ के देख सकते हैं, फिर यही आ जाएगा, है ना। जो चीज़ अगर आपको इधर से इधर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको तोड़ें, इसको जब आप तोड़िएगा तो फिर यहीं पे पहुंच जाइएगा, तब बात समझ में आएगा कि आखिर क्या चीज़ लिखा हुआ है हमारे पास। चलिए अपन यहाँ देखते हैं, आपको देखिए सिंपल अब इंटीग्रेशन में आ गया, है ना। तो बताइए cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, तो -cot x होता है। क्या होता है, -cot x, है ना। इतनी तो बात समझ में आता होगा। उसके बाद अगर मैं ये पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है आपका माइनस cosec x। क्या होता है बच्चा, -cosec x, और लास्ट में क्या लगाना है c। अब देखिए -4 cot x और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा cosec x हो जाएगा प्लस c हो गया। तो यही आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो बनाने में इतना आसान नहीं होता है, और आपको वो चीज़ सुविधा करवा रहे हैं तो इतना तो ज़रूर बनता है कि एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी हमने जस्ट बताया था कि एक हमने बताया था 1 + cos 2x बराबर 2 cos² x, और एक हो जाता है 1 - cos 2x बराबर 2 sin² x, है ना। इस बात को समझें आप। ठीक है, और अगर आप नए हैं वीडियो पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा सकते हैं, या फिर वहाँ देखिए आई बटन आता होगा इस साइड पे, आप उस पर प्रेस करें तो प्ले, जब वीडियो पे एक बार छुइएगा तो वहाँ पे आई बटन आएगा, उस बटन को आप क्लिक करें तो हमारे प्लेलिस्ट ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। चलिए आप फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, क्या 1 + cos 2x बराबर बैठा दूँ 2 cos² x, और 1 - cos 2x बराबर बैठा दूँ 2 sin² x। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ तो हो जाएगा 2 cos² x अपॉन 2, सॉरी ऊपर में माइनस है तो मैं बिठा देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा sin², तो यहाँ पे हो जाएगा sin² x, और यहाँ हो जाएगा 2 cos² x। क्या 2 से 2 कैंसिल होगा, इंटू क्या होगा dx होगा, है ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, थोड़ी देर के लिए देखिए, रूट के अंदर में क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका tan² x हो जाएगा, इंटू क्या होगा dx होगा, क्योंकि sin/cos 10 होता है, तो sin²/cos² tan²। क्या मैं इसका स्क्वायर रूट हटा सकता हूँ, बोलिए यस या नो, तो बचेगा क्या tan x इंटू dx। अब दुनिया जानता है कि अगर आपका tan इनवर्स ऑफ tan x है तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट x लिखता हूँ, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा x इंटू dx होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ x का तो क्या होगा x² / 2 + c,
है ना। तो यही तो आंसर है। तो कितना छोटा आंसर है ना, कुछ तो करना है नहीं, है ना। तो जितनी भी इस प्रकार से रहता, अगर मान लीजिए 2x बटा है तो हमेशा, है ना, सपोज कीजिए कि इंटीग्रेशन में ये आ गया कि tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो आप ही लोग बताइए किस में हो जाएगा, ये cos 2x का है ना, ऐसा होता है कि नहीं। tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे हो जाता है cos 2x का, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा बच्चों, जो cos 2x है इसको आपको साइन में कन्वर्ट करना होगा। बात समझ में आ रहा है। तो क्या सिंपली साइन में नहीं कन्वर्ट होगा, आप ही लोग बताइए, 10th में नहीं पढ़े हैं क्या। अगर cos x बराबर अगर 2 है ना, x बराबर क्या है 2 है, तो उसको आपको 10 में लाना है ना, और भी लाना है। तो आप ये चीज़ बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था, है ना। तो ये बात आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से बेहतर हो सके, है ना। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पूरा वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू। शेयर करें